खंडर हो चुके राजीव गांधी खेल परिसर की हालत सुधारने पर भले ही खेल विभाग ने करोड़ों की राशि खर्च कर भवन की हालत बेहतर की हो, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति से लेकर सुविधाओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना कोच है, ना बिजली है और ना पानी है। मीडिया में लगातार मामला उठाया गया तो खेल मंत्री ने स्टेडियमों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए की राशि भेज दी, लेकिन स्टाफ ने नियुक्ति और सुविधाओं की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्टाफ की कमी की वजह से खेल विभाग का इन खेल परिसरों पर कोई ध्यान नहीं रहता, जिसके चलते इनकी हालत बद से बदतर हो गई है। उबड़ खाबड़ मैदान होने की वजह के साथ साथ कोच और ग्राउंड्समैन तो दूर, चौकीदार और चपरासी तक की नियुक्ति खेल परिसरों में नहीं की गई। स्टेडियम अब शराबियों का अड्डा बन गया है। बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है। तत्कालीन सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो हुए, लेकिन स्टाफ की कमी पर किसी ने नहीं सोचा। न्यू मेवात जिले में तकरीबन 6 खेल स्टेडियम बनाए गए, जिनकी हालत खेलने तो दूर, देखने लायक तक कई वर्षों में नहीं रही। खेल विभाग और जिले के लोग सरकार से लगातार खेल स्टेडियम की काया पलट से लेकर स्टाफ की नियुक्ति की मांग कर रहे थे, जिसके बाद करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि भेजी गई। खेल विभाग ने पंचायती राज विभाग को उपरोक्त राशि भेजकर पिनंगवा सहित कई खेल परिसर पर नवीनीकरण का काम कराया जा सका। जिले में पिनंगवा, नगीना, फिरोजपुर, झिरका, मोहम्मदपुर इत्यादि गांव के खेल परिसर बनाए गए हैं। ये हाल उस प्रदेश के नूह जिले के खेल विभाग और स्टेडियम का है, जिसे मेडल उद्योग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं की दरकार इनकी राह में रोड़ा बनती रही है। जिले की 15 लाख की आबादी में एक भी खेल स्टेडियम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। मेवात जिले को वजूद में आए करीब 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक क्रिकेट सहित कई जिला इकाइयों को मान्यता तक नहीं मिल पाई है। बाद में जिला बने पलवल को भी क्रिकेट सहित कई खेलों की जिला इकाई को मान्यता मिली, लेकिन मेवात से नूह हुए जिले की खेल इकाइयों को मान्यता नहीं दी गई है। मोहम्मद हारून की किस तरह की हालत है स्टेडियम की, क्या कहना है? स्टेडियम बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा। उसके जंगला, चौकट, शीशा वगैरह जो भी कुछ है कुछ नहीं है। उसमें घास सरी हुई पड़ी है, उसमें कुछ भी सिस्टम नहीं है। किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए थी और किस तरह की युवा जो है किस तरफ बढ़ रहा है? अगर उसमें कोई स्टाफ होता या काम चलता तो उसमें कुछ होता, कोई बच्चा पढ़ता, कोई मेडल लाता। उसमें कुछ है ही नहीं है, सुविधा नहीं है। खाली शराब का घर बना हुआ है। जना होता उसमें खुल्लम खुल्ला। तो बच्चे खेल पाते हैं उसमें? नहीं, कुछ नहीं खेल पाता। उसमें तो ओनली शराब पीने वाले जाते हैं वहाँ और जना करने वाले जाते हैं, और कुछ नहीं है। बहुत काफ़ी दिन बने हो गए इसको। तो किस तरह से वहाँ पे देखा जाए तो क्या सुविधाएं होनी चाहिए? वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा, उसमें कोई देख नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। कब ये बना था? कांग्रेस सरकार में बना था, तकरीबन काफ़ी दिन हो गए। क्या इसका अभी तक उद्घाटन हुआ है? नहीं है, कोई उद्घाटन नहीं हुआ। अगर उद्घाटन होता, इसमें स्टाफ होता, बच्चे आते, कुछ भविष्य बनता बच्चों का, मेवात के बच्चों का। इसीलिए तो भविष्य नहीं बन पा रहा, जब किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पहलवान है जी। पिनंगवा में जो स्टेडियम बना हुआ है, लगभग उसको 15-20 साल हो गए बने, जो कि स्टेडियम नहीं हुए, शराब का अड्डा बना रखे हैं लोगों वगैरह ने। वहाँ दारूबाज, प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कई बार हमने कंप्लेंट भी दी है उसके बारे में। मेवात नशे की तरफ जा रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कल यहाँ शिक्षा मंत्री भी आए थे और यहाँ के लोग बाग जागरूक नहीं है। हमारे बच्चे भी मेडल ला सकते हैं, ना यहाँ कोई कोच है, ना कोई खेल की सुविधा है। मेवात पे ध्यान दिया जाए। नाम है जी मेरा। स्टेडियम की हालत इतनी बदतर हुई पड़ी है, ये हम मेवात के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं दे रही है। पता नहीं कैसी सरकार आई, इतनी नकीमी सरकार आई है, इसने मेवात का बेड़ा गर्क कर दिया। और यहाँ कुछ काम हुआ था जो कांग्रेस का राज में हुआ था, इसमें इस सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं बैठ रही सर। आते हैं सर, उस आप जाके देखो सर, उसमें वीडियो बना के देखो उसमें क्या हो रहा है। उसमें बच्चे खेलने लायक नहीं है। उसमें इतनी एक हाथ की घास खड़ी हुई है सर, उसमें दिन में ज़्यादा भी डर लगता है सर। और उसमें क्या है कि किकरिया खड़ी हुई है, उसमें लोग अवैध रूप से आते हैं जाते हैं, बच्चों को कोई वो नहीं मिलता सर। वहाँ आप बिल्डिंग की हालत देखोगे तो इस तरह हालत गुजरी हुई है जैसे कोई यहाँ कितनी बिछड़े वर्ग इलाके में कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसमें नहीं शीशा है नहीं कुछ है। जो लगा हुआ था
जो सरकार ने कुछ उसका लगाया था उस टाइम, वो भी सारा ख़त्म हो गया और आज तक उसे कोई देखने के लिए ये नहीं आया ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सर शराब वराब वहाँ सारा काम गंदा हालत में हो रहा है सर, जितना भी वो है वह सारा वहाँ जाके हो रहा है। बच्चे खेलने के लिए तो जगह जब मिले, जब वहाँ से उनको फुर्सत मिले सर। इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सरकार कोई इस पर कोई वो नहीं लगाम नहीं लगा रही। तो सर खेलों की वजह से बहुत अच्छा आपका बहुत वो होगा, अगर खेल की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें, हमारे बच्चे भी और हम भी थोड़ा मतलब सुधार करेंगे, बच्चे उनके पीछे भी उसके लिए टाइम देंगे। अब कहाँ भेजें बच्चों को, कुछ है ही नहीं। तो सर मैं ये कहना चाहेंगे कि जब से ये अगर ये चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों में सुधार आ जाए, क्योंकि अब जब उसको टाइम मिलता है सिर्फ मोबाइल में लग जाते हैं। अगर वो चालू हो जाएगा तो उसमें हमारे बच्चे खेलने कूदने के लिए वहाँ चले जाएंगे, कुछ बच्चों में सुधार बनेगा। यह है आपसे निवेदन है कि इसको हम आगे से आगे जल्दी से जल्दी इसको खबर को आगे पहुँचाया जाए और स्टेडियम को सुधारा जाए और इसमें जिस तरीके से हमारे बच्चे सुकून से खेल कूद